आ गया सर, थैंक यू। ओके, रिकॉर्ड करने के बाद मुझे वापस भेज दो बेटा, सो दैट आई कैन अपलोड इट बेसिकली। ओके सर, ओके। कल मैंने ग्राफ के क्वेश्चंस भेजे थे बेटा, आज ग्राफ के क्वेश्चंस करो, इवनिंग में अगर हुआ तो एक सेक्शन लेके हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके, क्लास हम लोग आज कंटिन्यू कर लेंगे एज यूजुअली, और ग्राफ के क्वेश्चंस ना हम लोग इवनिंग में डिस्कशन करेंगे। उसका टाइमिंग्स मैं आपको डाल दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली लेट इवनिंग ही रखूंगा, 9 o'clock के बाद, ठीक है? ओके सर। 28/01/2021। तो हम लोग ने क्या क्या किया था बेसिकली, तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड विथ योर इक्वेशंस ऑफ योर मोशंस, अभी स्टार्ट नहीं किया ना हम लोग ने। सो वी हैव जस्ट डन विथ योर ग्राफ्स, एवरेज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन हो चुका है, ठीक है ना? चलो, लेट अस ट्राई टू गो फॉर द नेक्स्ट वन। इंटीग्रेशन करवा दिया बेटा मैंने। चलो, कैलकुलस बेस्ड एनालिसिस, कैलकुलस बेस्ड एनालिसिस। मान के चलो डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन टाइम। मान के चलो डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंडिंग ऑन योर टाइम पार्ट डेफिनेशन, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ए केस इन विच डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंडिंग ऑन योर टाइम। लाइक से मान के चलो डिस्प्लेसमेंट इज s is equals to 2 into t cube plus of your t square plus of your 10। अगर इसकी वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालोगे बेटा? वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, वेलोसिटी v is equals to your ds by your dt कर दे, यानी डिफरेंशिएशन। यानी इसका डिफरेंशिएशन देखो कितना आ जाएगा बेटा, इसमें से 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकालो, डिफरेंशिएशन ऑफ t क्यूब विल बी इक्वल टू हाउ मच? 3t स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर इज नथिंग बट 2t, डिफरेंशिएशन ऑफ 10 क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो गया 6 into t स्क्वायर प्लस 2 into t। क्लियर है सभी को? यस सर। नेक्स्ट वन, यस सर। अगर वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है टाइम पे, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन योर टाइम। मान के चलो वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन योर टाइम पार्ट ऑफ रिलेशन। कोई इक्वेशन दे दिया मैंने आप लोग को, मान के चलो v इज इक्वल्स टू 2 into t स्क्वायर माइनस ऑफ योर 3t प्लस ऑफ योर 4। तो इसका अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, अगर मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? ये इज इक्वल्स टू dv बाय योर dt, isn't it? So differentiation of velocity, 2 को बाहर निकालो, differentiation of t स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 2t माइनस इसमें से 3 बाहर निकालो, तो ये कितना हो जाएगा? 3। डिफरेंशिएशन ऑफ 4 कितना हो जाएगा? 0। तो आंसर कितना हुआ? 4 माइनस ऑफ योर 3, ठीक है ना? यस सर। चलो उसी तरह से मान के चलो एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन, एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन टाइम, acceleration depends on your time or velocity, time or velocity, ठीक है? acceleration किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? acceleration is depending upon, right now acceleration is depending on your time और मान के चलो velocity। तो जब कंडीशन में क्या लिखोगे? a is equals to dv by dt ले लो, ये कंडीशन ले सकते हो, या फ्रॉम दिस वन आई कैन राइट हियर dv is equals to your a into your dt, लिख सकते हो ऐसे नहीं, ये dt को मैंने इधर लेके गया, तो हम लोग इसको करेंगे क्या? इंटीग्रेट। So we will be integrating, so we are doing the integration on your both sides, integration on your both sides, that is integral of your dv is equals to integral of your a into your dt, initial velocity u, final velocity v, initial time 0, final time नाथ के चलो t। अगर मेरे को acceleration is depending on time और velocity दिया, then I will be using the relation a is equals to dv by your dt, यानी हम लोग integrate करेंगे and we will try to simplify the problem part of relation. So on integrating we get the velocity as a function of what beta? Time. We get the velocity as a function of your time. So on integration we get velocity as a function of time,
we get the velocity as a function of your time. Is it clear for everyone? चलो और एक वाला, अगर एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन मान के चलो डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी और पोजीशन, वेलोसिटी और मान के चलो पोजीशन. Okay, so now I'm taking a condition where acceleration is depending on velocity or your position part of relation. तो जब क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, अगर velocity डिपेंड कर रहा है मेरे को on your velocity or your position part of relation, कौन सा इक्वेशन लेंगे हम लोग, acceleration A is equals to V into your dV by your dx or ds, what it may be, isn't it? यानी अगर इसको इधर लेके चले गया तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ दिस साइड, इट इज इंटीग्रल ds is equals to integral of v into your dv. So on integrating we'll be getting the relation between what, displacement and as well as of your velocity. So I can write here on integration we get a relation between what, beta, displacement, between your displacement and velocity. ठीक है ना, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखो. अगर एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है ऑन वेलोसिटी और पोजीशन, सो विल बी यूजिंग द रिलेशन a is equals to v into dv by your dx part of relation. यानी इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये इधर लेके आ लो, सो इंटीग्रल ऑफ a into ds will be equal to integral of your v into your dv part of relation. Is it clear for everyone? Clear, sir. Yes, sir. आगे isn't it? तो इसका मतलब बेसिकली अगर हम लोग डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, मैं जल्दी से ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ. देखो मान के चलो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट दे दिया, ये यहाँ पर अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया प्रॉब्लम में, आई कैन गेट द वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी दिया आई कैन गेट योर एक्सेलरेशन. कैसा दिएगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट को क्या करोगे आप, डिस्प्लेसमेंट को अगर ओके तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा. तो उल्टा चले जाओ बेसिकली. मान के चलो अगर मेरे को उसने एक्सेलरेशन दे दिया तो एक्सेलरेशन से मैं वेलोसिटी आ सकता हूं बाय इंटीग्रेशन, से मैं डिस्प्लेसमेंट को आ सकता हूं बाय द इंटीग्रेशन. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Isn't it? अगर डिस्प्लेसमेंट दिया तो वेलोसिटी पूछ रहा है तो डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी दिया अगर एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो डिफरेंशिएट करो. अगर एक्सेलरेशन दिया अगर वेलोसिटी पूछ रहा है तो इंटीग्रेशन करो, वेलोसिटी दिया और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो उसको क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन करो. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Clear, sir. एक क्वेश्चन ले लो बेटा. इफ एक्सेलरेशन इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बेटा, इफ a is equals to k into t दे दिया मैंने, ओके, k is a positive constant बेटा. Find the velocity as a function of time. Find velocity. क्या करोगे जल्दी से बताओ, क्या समझ में आ रहा है आपको? एक्सेलरेशन दिया है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन दिया तो वेलोसिटी पूछ रहा था, क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, इंटीग्रेशन करोगे? इंटीग्रेशन. So A is equals to dv by over dt लिख लो, because acceleration is as a function of your time. So acceleration की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, already the value is given for me as of your k into t is equals to your dv by over dt. Clear है? तो dv को बाहर निकालो, so this one is d into v is equals to dt को इधर लेके चले जाओ, so ये हो गया k into t into your dt. Integrating on both the sides part of relation. तो मान के चलो इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, और यहाँ पर इनिशियल टाइम है 0 और फाइनल है t पार्ट ऑफ रिलेशन. इंटीग्रल ऑफ dv कितना होता है बेटा, v. सो ये हो गया इसका लिमिट. u को हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं और v को हम लोग अपर लिमिट बोलते हैं. इसमें k कांस्टेंट है, k बाहर निकालो. इंटीग्रल ऑफ t इंटू dt, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ योर t इंटू योर dt. लिमिट हो गया 0 से लेके t तक, यानी दैट विल बी इक्वल टू k. इंटीग्रल ऑफ t इंटू dt कितना बनेगा बेटा, t स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर 2. लिमिट कहां से आएगा, 0 से लेके t तक आ गया. अब जब लिमिट्स आए तो लिमिट्स कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, कोई किसी को मालूम है?
इस v में आप क्या करोगे, अपर लिमिट डालोगे, तो अपर लिमिट माइनस u की जब v के लोअर लिमिट डालोगे v माइनस u, दैट इज इक्वल टू k, यहाँ पर हो गया 2 t square minus u डालोगे 0 स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास कितना, v माइनस ऑफ योर u इज इक्वल्स टू k इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर 2, यानी v की वैल्यू आ गई v इज इक्वल्स टू u प्लस k इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये इसका आंसर। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? आ गया? एक्सेलरेशन मैंने क्या लिया, एज ए फंक्शन ऑफ योर टाइम लिया, तो हम लोग को पूछ रहा था वेलोसिटी, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। उसी तरह से मैं और एक क्वेश्चन ले रहा हूं बेसिकली, देखो मान के चलो मुझे एक्सेलरेशन दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ योर पोजीशन, लाइक से फॉर एग्जांपल इफ a is equals to k into your s square और x square part, k पॉजिटिव कांस्टेंट है बेटा, फाइंड द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ योर x, find velocity as a function of x, as a function of your s. S is nothing but of a distance or displacement. Initial velocity u है बेटा when displacement is 0. Initial velocity is u. Initial velocity is u when displacement is 0. यानी जब बॉडी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट थी, इनिशियली एट t is equals to 0, जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो जब बॉडी कितनी वेलोसिटी से चल रही थी u, आफ्टर ट्रैवलिंग सर्टेन डिस्टेंस, t is equals to t सेकंड्स के पास, आफ्टर ट्रैवलिंग सर्टेन डिस्टेंस, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर आ जाएगी v, ठीक है ना, ये वाला इसका क्वेश्चन। अब चलो पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन को, ट्राई करो, कितने जने देख सकते हैं। देखो एक्सेलरेशन दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ योर टाइम, सॉरी एज ए फंक्शन ऑफ योर पोजीशन, फाइंड द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ योर s बोल रहा है। क्या हम लोग को एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ योर s मालूम है बेटा? मैंने अभी लिखा था एक्सेलरेशन विल बी डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी और पोजीशन। अगर पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है तो a is equals to v into dv by dx लिखोगे, है कि नहीं? तो ये हम लोग इक्वेशन ले लेंगे हम लोग, यहाँ पर एक्सेलरेशन a is equals to v into your, ये बन जाएगा dv by your d into your s। एक्सेलरेशन दे रखा है कितना प्रॉब्लम में, k into your x square is equals to v into your dv divided by your ds, ठीक है ना? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? तो इसको इधर लेके आ लो, तो ये बन जाएगा k into s square into your ds is equals to your v into your dv, v into your dv part of relation। अब इसको इंटीग्रेट करो ऑन बोथ द साइड्स, सो इंटीग्रेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग। सो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा राइट नाउ 0, और उसके बाद गया डिस्प्लेसमेंट s, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v। अब इसमें से k बाहर निकाल लो, तो k कांस्टेंट था, this one is your integral of your s square into your ds, limit is 0 to your s, that is equals to integral of v into dv कितना बनेगा बेटा, ये बन जाएगा v square divided by 2, और इसका लिमिट हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v। तो ये हो गया k इंटीग्रल ऑफ s स्क्वायर into dx कितना बनेगा बेटा, s cube by 3 s cube by 3, very good, x is s cube by 3 divided by 3, so 0 to your s, that is equals to your this will become for me v square by 2, and these are the limits for this one, u से लेके v तक। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया k डिवाइडेड बाय योर 3 आउट, तो इसमें अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज नथिंग बट s क्यूब माइनस ऑफ योर 0 क्यूब, पहले ऊपर वाला लिमिट उसके बाद नीचे वाला लिमिट, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1/2 बाहर आ जाएगा, तो इसके अंदर हम लोग अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे v स्क्वायर, माइनस पे लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज नथिंग बट u स्क्वायर, ठीक है ना। अब मुझे निकालना है कितना नंबर, देखो फाइनली ये कितना आ गया, देखो ये हो गया v स्क्वायर माइनस ऑफ योर u स्क्वायर इनटू योर, यहाँ पर 1/2 ले लो, सो दिस विल बिकम फॉर मी योर 1/2 पार्ट ऑफ रिलेशन, यानी कॉमन है बेसिकली दोनों के लिए भी, सो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस ऑफ योर u स्क्वायर divided by your 2 is equals to k into s cube divided by your 3, तो ये 2 इधर चले जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/3 into k into your s क्यूब, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2/3 k into your s क्यूब, ये हो गया इसका आंसर।
Clear है सभी को? Yes, sir. Yes. Isn't it? Yes. So that is the way how do we try to do the problems when distance displacements are being given. Yani we'll be using the concept of differentiation, or maybe we'll be using the concept of your integration to simplify the problems part of relation. Is it clear for everyone? Yes, sir. ये clear है सभी Yes, को? sir. Yes, sir. Next heading चलते हैं, equations of motion. Equations of motion. Equation of motions. Okay. First वाला देखो बेटा, अगर एक्सेलरेशन 0 है और मान के चलो यूनिफॉर्म, यानी वेलोसिटी इज कांस्टेंट. अगर एक्सेलरेशन 0 है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देन use 100% S is equals to V into T. Distance is equals to velocity into your time. ये कब यूज करोगे बेटा? S is equals to V into T कब यूज करोगे? When velocity is constant. Velocity is constant या acceleration 0 है. Acceleration नहीं हो रही बॉडी, but the body is moving with your constant velocity. क्योंकि A is equals to dv by dt बेटा, अगर velocity constant है तो ही acceleration 0 हो गया ना. तो in all the cases wherever acceleration आपका 0 आ रहा है, तो उस conditions में आप क्या यूज करोगे? S is equals to V into T. Is it clear for everyone? Clear, sir. Yes, sir. चलो, Yes, next sir. one. अगर acceleration constant है, अगर acceleration constant है, sorry, yeah, constant है, not variable, sorry. अगर acceleration constant है, then use equations of motion. Then use the equations of motion. ये derive नहीं कर रहा मैं बेटा. First equation of motion याद है किसी को? V is equals to U plus of U your plus A into AT. T. 80. Second one, S is V equals square to minus U into T plus plus half half into AT A square. into T square. And third one is nothing but of your V square V square minus minus U U square square is equals to equals to S. 2A into your S. And fourth one is your SNth. SN SNth is is equals equals to to U your. plus What is the A. formula I can use for the given condition, beta? SNth U formula plus कब use A करोगे? into N When minus the body is being moving in your SA. nth second की condition में use कर रहे हैं. तो SNth is equals to your U plus of your A plus by A 2 into into your A 2n into minus of 2N your 1. minus 1. So they'll be using this conditions when बेटा? ये कब use करोगे बताओ जल्दी से? अगर acceleration आपके पास constant है, अगर acceleration constant है, then we'll be using the equations of your motion. So V is equals to U plus AT, S is equals to your UT plus half AT square, V square minus U square is equals to this much. Okay. यहाँ पर और एक point भी लिख सकते हो basically. S is always equals to, for constant acceleration, displacement is also equal to your average velocity into your time. A भी use कर सकते हो. यानी that is equals to average velocity मतलब क्या बेटा? V plus of your U divided by 2 into your T. ये फॉर्मूला भी यूज होता है when the body is moving with your constant acceleration. Is it clear for everyone? Yes, sir. Is it clear for everyone? Yes, sir. Okay. Yes, So Yes, sir. और एक स्टार मार्क देके लिखो इसको, very important point. Distance covered in the nth second. Distance covered in the nth second आप कभी भी कर रहे हो. So distance traveled in nth second is equals to distance traveled in n seconds minus distance traveled in n minus 1 second. Distance traveled in your n minus 1 second. ये valid होगा हर condition के लिए. अगर nth second पे हम लोग को निकालना है तो calculate the distance traveled in your n seconds minus n minus 1 करो, that will give me the displacement in your nth second part of relation. Is it clear for everyone? Clear, sir. Is it Yes, clear for sir. everyone? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देखो, I will get a clarity in this one. मान के चलो, if S is given as, if S is equals to say for example 5 into t square plus of your 2 into t square, या मान के चलो 5 into t ले लो, 5t plus of your 2t square, find distance traveled in
फाइंड ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, मान के चलो थर्ड सेकंड ले रहा हूँ या सेकंड सेकंड ले रहा हूँ या फिफ्थ सेकंड ले रहा हूँ, जो भी है डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे। सो इफ द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन फॉर मी दिस वन, ठीक है ना, तो एस दे रखा है मेरे पास, एस इज इक्वल टू कितना 5 इंटू टी प्लस ऑफ योर 2 इंटू टी स्क्वायर। मुझे निकालना क्या है बेटा, थर्ड सेकंड में निकालना है, मुझे निकालना क्या है, थर्ड सेकंड में निकालना है। यानी पूरे 3 सेकंड्स में मैं कहां से स्टार्ट किया बेटा, मैंने 1 से स्टार्ट किया, 1 सेकंड पे गया, फिर यहाँ पर 2 सेकंड पे यहाँ पर हूँ, फिर थर्ड सेकंड पे यहाँ पर हूँ, isn't it? यानी right now if I'm starting my journey from here right now, I need to calculate the displacement traveled only in the third second. मुझे थर्ड सेकंड पे चाहिए, ये मेरा फर्स्ट सेकंड है, ये मेरा थर्ड सेकंड है। सो डिस्प्लेसमेंट इन योर थर्ड सेकंड कैसे निकालोगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट इन योर nth सेकंड, nth सेकंड मतलब क्या था 3 माइनस ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन n-1 यानी 3 - 1, 2 समझ में आया? Yes, ये sir. फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ बेटा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन टोटल टाइम निकालो पहले, टोटल टाइम मतलब कितना हो जाएगा, ये 5 इंटू ये हो जाएगा टी के जगह 3 डाल दो, 3 प्लस ऑफ minus योर 2 इंटू योर 3 स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन योर 3 - 1 मतलब कितना 2 सेकंड्स, यानी ये 2 हो गया 5 इंटू योर 2 प्लस योर 2 इंटू योर 2 का होल स्क्वायर। सो ये कितना बन जाएगा बेटा, 5 3 is 15 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, 9 2 ये कितना बन जाएगा 18 18 माइनस 5 2 ये 10 है, प्लस 2 4 2 स्क्वायर इज 4 4 2 8, तो ये होगा 18। सो 10 प्लस 8 इज 18, तो 18 और 18 चले जाएगा, तो आंसर विल बी 15. इक्वल टू हाउ मच फॉर मी 15 meters। इट विल ट्रैवल a distance of 15 meters in your third second। clear for everyone, Yes, sir. isn't it? So this is the condition what beta, this is the Yes, sir. displacement in your actual, this is the displacement in your nth second partition, this is your displacement in your nth second, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, displacement in your nth second, displacement in your nth second। सर ये माइनस ये 10 फॉर्मूला प्लस याद 8 रखो। कटना होता है ना सर, yes बेटा, प्लस 18 और माइनस 10 प्लस 8 कहां पर बेटा, नीचे से ये नीचे 10 है, ये 8 है, 10 प्लस 8 18 है, माइनस 10 है ना सर वो, कहाँ -10, हाँ ये -10 है ना बेटा, तो वो कटना होता ना सर, माइनस 10 प्लस क्यों 8 बेटा? ये 18 पूरा से। ब्रैकेट में है, ये पूरा Bracket. ब्रैकेट में है, अच्छा ओके सर, ठीक है ना। ओके सर। चलो, तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हम लोग ने लिख लिया। सो दिस एसेंट इज नथिंग बट व्हाट बेटा, दिस इज योर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन योर nth सेकंड, दिस एसेंट इज नथिंग बट व्हाट बेटा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन योर nth सेकंड, डिस्टेंस इन योर nth सेकंड के लिए ये फॉर्मूला होगा। And this is applicable when the body is moving with what acceleration beta, constant Constant acceleration, when the body is moving with your constant acceleration partition। clear है सभी को, is that Yes, clear for sir. everyone? Yes, Yes, sir. sir. चलो इसका साइन कन्वेंशन देख लेते हैं अच्छी तरह से राइट नाउ। यहाँ पर देखो बेटा, जब हम लोग ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं, दिस विल बी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन योर nth सेकंड इफ इट इज इन स्ट्रेट लाइन। अगर दूसरा ऑप्शन नहीं है जाने के लिए तो हम लोग इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, या दिस इज आल्सो योर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज आल्सो योर डिस्प्लेसमेंट इन योर nth सेकंड। ये कब होगा बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होगा बेटा, व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन द straight line, when the body is Straight moving in line. the straight line। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज अबाउट योर साइन कन्वेंशन। देखो बेटा, साइन कन्वेंशन ये आपके डिपेंड करता है बेटा, आपको जैसा यूज करना है वैसा यूज करो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही यूज करना है। बेसिकली मैं पूरे रूल्स आपको बता देता हूँ, जो आपको समझ में आया उसके हिसाब से आप लोग ट्राई कर लो। मान के चलो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है मेरे पास, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और मैं मान के चलो इसके अंदर मैं साइन कन्वेंशन लेना चाह रहा हूँ। अगर मैं मान के चलो ऊपर जाते से टाइम पे अगर मैंने पॉजिटिव ले लिया कोई क्वेश्चन में, तो एवरीथिंग विच इज बीन कमिंग डाउन तो उसका ऑपोजिट लेना पड़ेगा, दिस शुड बी टेकन एज नेगेटिव। क्लियर है, Yes, क्लियर sir. है। अगर आप ऊपर जाते से टाइम पे आपने मान के चला कि नेगेटिव ले रहे हो, तो नीचे आते से टाइम पे आपको क्या मान के लेना चाहिए, Positive. पॉजिटिव होके लेना चाहिए, ठीक है ना। उसी तरह से इसके अंदर अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हो, उस तरह से अगर इसको आपने पॉजिटिव मान लिया, तो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन जो लोगे आप, इसको आप कभी भी नेगेटिव लेके करना चाहिए। अगर आप मान के चल रहे हो नहीं सर मुझे वैसा नहीं करना है, इस डायरेक्शन में मैं यहाँ से यहाँ तक जब जा रहे हो इन द पॉजिटिव,
इफ यू आर टेकिंग दिस वन एज ऑफ योर नेगेटिव, तो इसका ऑपोजिट आपको पॉजिटिव लेके प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई भी रूल यूज करो, आपका फाइनल आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। नेगेटिव साइन ऑफ ये डज नॉट नेसेसरली मीन स्पीडिंग डाउन बेटा, ये याद रखना है बेसिकली। क्लियर है फॉर एवरीवन? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Sign convention clear है सभी को? Is the sign convention clear for everyone? Clear, sir. Okay. So ये equations कब use कर रहे हैं? When the body is moving with your constant. अगर equations of motion for your variable acceleration, next slide. Equations of motion for variable acceleration. For variable acceleration. क्या use करोगे बेटा? Equations of your motion for your variable acceleration. क्या यूज करोगे? यूज कैलकुलस। क्या यूज करोगे? यूज कैलकुलस। कैलकुलस मतलब विल बी यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिपेंड करता है बेसिकली। ठीक है, यानी मान के चलो वेलोसिटी दे रखा है v इज इक्वल्स टू dx by your dt, acceleration a is equals to your dv by your dt, or a is equals to your, this will be v into your dv by your dx, isn't it? Or a is equals to your d square into your x by your dt square, जो भी है। So अगर variable acceleration है, then we will be using the concept of what बेटा? Differentiation and as well as of your integration का concept लेके हम लोग इसको simplify करेंगे। Is it clear for everyone? Clear, sir. Is it clear for everyone? Sure. Yes, sir. So that was about your equations of your motion. Next one चलते हैं बेटा जल्दी से। Motion under gravity. Motion under gravity. Motion under gravity में भी देखो बेटा, जो equations of motion होते हैं, तो gravity क्या constant है कि change होते रहेगी? Acceleration ये जो ले रहे हो basically, this is always g. यानी g की वैल्यू कितनी है? It is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लोगे, या this will be equal to your 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लोगे। तो क्या g की वैल्यू कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? Constant. कांस्टेंट है। तो क्या है, क्या इक्वेशंस लोगे आप? इक्वेशंस ऑफ मोशंस में v इज इक्वल टू u प्लस U e की plus जगह G क्या T. लोगे आप? g ले लोगे। GT. v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ g into t। सेकंड इक्वेशन क्या लोगे आप बेसिकली? h इज इक्वल टू योर u into t प्लस हाफ ऑफ योर g into योर t स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी g की वैल्यू कांस्टेंट है। थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 into योर की जगह g into योर h। एंड फोर्थ ऑप्शन इज एसेंट डिस्टेंस ट्रैवल। एसेंट की जगह क्या लिखोगे? h ऑफ योर nth सेकंड। h nth सेकंड विल बी इक्वल टू योर u प्लस ऑफ योर, ये हो जाएगा g by 2 into your 2n माइनस ऑफ योर 1। ये हो जाएगा बेसिक इक्वेशंस फॉर द बॉडी व्हेन इट इज मूविंग अंडर द gravity part of relation. So whenever a body is moving under the gravity right now, so I'll be using the relation v is equal to u plus of your gt, or h is equal to u into t part of relation, or v square minus u square is equals to this one, anything basically condition. So whenever a body is being thrown up or down beta or given condition, तो एंगल बिटवीन देम क्या हो सकता है? देखो मान के चलो मैंने एक बॉडी को ऊपर फेंका, यहाँ पर एक बॉडी है और ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी u इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कभी भी टुवर्ड्स अर्थ होगी g। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितनी हो गई बेटा? 180 डिग्रीज। 180 degrees. When a body is being projected in the upward direction, मान के चलो ये बॉडी मैंने नीचे फेंका विद ए वेलोसिटी u, विद ए वेलोसिटी u, ना आज 5 मिनट। तो g की भी वैल्यू नीचे आ जाएगी बेटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्रीज, क्योंकि दोनों की एंगल सेम डायरेक्शन में है। इट इज योर 0 डिग्रीज पार्ट ऑफ रिलेशन। अगर मान के चलो बॉडी मैंने ड्रॉप किया है, ड्रॉप मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी 0। व्हेनेवर आई एम यूजिंग ए वर्ड ड्रॉप और ड्रॉपिंग, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी नीचे। ये हो गए कंडीशंस। क्लियर है? इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Isn't it? So when a body is being projected in upward direction, angle between u and g हो जाएगी 180 degrees. When a body is being thrown in the downward direction, when it is being thrown in the downward direction, ये हो गया downward direction, तो u नीचे है, g की वैल्यू भी नीचे है, तो angle between them will become for me how much?
In the same way, beta unmute कर लो आप लोग बेटा. In the same way, if the body has been projected up, body has been projected up, it has been projected up. ये हो गया projected up. तो इन दोनों के बीच में एंगल कितनी आ जाएगी? 180 degrees. Clear है सभी को? Yes, sir. Yes, Isn't it? sir. So AY is always negative beta, whether the motion is ascending or it is nothing but of your descending part of relation. AY is always be taken as of your negative part of relation. चलो मान के चलो अगर एक पार्टिकल मैंने ऊपर फेंका, ये देखो हाई टाइम अपने पास Yes, sir. Yes, sir. 4 minutes है. मैक्सिमम हाइट मान के चलो, विल बी टॉकिंग अबाउट योर मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट तो ये हो गया इसका y कोऑर्डिनेट और ये हो गया इसका x कोऑर्डिनेट. ये हो गया x कोऑर्डिनेट और ये हो गया मेरा y कोऑर्डिनेट. मान के चलो मैं बॉडी ऊपर फेंक रहा हूँ. बॉडी इनिशियली यहाँ पर थी और मैंने यहाँ पर इसको ऊपर फेंका विथ ए वेलोसिटी ऑफ योर u. तो यहाँ पर कहीं पर गया मैक्सिमम पोजीशन, ये हो गया ये. तो यहाँ से यहाँ तक जब गया ये, तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट मान के चलो सम h. ये इसका ओरिजिन हो गया y. सो मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पर h विल बी इक्वल टू वो टू ए हो जाएगा, हाइट जो वर्टिकल में जाएगा. सो एट y एट हाईएस्ट पोजीशन वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? y vy is equals to 0 at your e. At highest position vertical velocity कितनी हो जाएगी? 0. So which Zero. equation of motion I can use बेटा? फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकता हूँ क्या? v is equal to u plus at. टाइम के बारे में तो मालूम नहीं है, कांट यूज. इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी मालूम है, तो आई कैन यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोल रहा है? vy square minus of your u by square is equals to 2 into your acceleration due to gravity into your displacement, that is your y. तो vy कितना हो गया मेरे पास? 0. Yes. vy वैल्यू कितनी हो गई? 0. तो ये हो गया मेरे पास Uy 0 is square equal to minus of your √2gh. uy square is equals to 2. Acceleration will be positive or negative? It will be equal to negative Negative. minus g into your h. ये माइनस चले गया तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी Uy आ is गया? यानी ये equal हो to गया under u root square 2gh. is equals to 2g into your h. यानी h will be equal to your u square by 2g. तो मैक्सिमम हाइट जो जाएगा राइट नाउ, दिस वन इज नथिंग बट h is equals to u square by 2g. कभी कभी हम लोग उसको कैपिटल h से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. सो h will be equal to u square by 2g is the maximum height raised by the particle. Is it clear for everyone? Yes, sir. So टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताओ बेटा. टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? टाइम ऑफ योर असेंट. टाइम ऑफ योर असेंट. फिर वहां से हाईएस्ट पोजीशन से नीचे आने के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? टाइम ऑफ योर डिसेंट. Time of तो descent. टाइम ऑफ असेंट का फॉर्मूला कितना है बेटा? u by g. U by g. टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला भी कितना है? u by g. तो टाइम ऑफ U फ्लाइट by कितना g. बन गया? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला U कितना by बन g. गया? U by G. या सो टाइम ऑफ फ्लाइट बन गया टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऊपर जाके फिर वापस वही जगह पे आना. तो दैट इज नथिंग बट ऑफ योर कैपिटल T पार्ट ऑफ रेशियो. तो T हो गया मेरे पास टाइम ऑफ योर असेंट प्लस टाइम ऑफ योर डिसेंट. ये हो गया मेरे पास u by g प्लस ऑफ योर u by g. तो ये हो गया 2u by U your by g is g. your time of your flight. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Clear? Yes, sir. So time of sir. flight का फॉर्मूला क्या है? T is equals to your 2u by your g part of relation. यानी T1 plus T2 is equal to this much. So time taken to go up will be equal to this given condition. Clear है सभी को? Yes. Yes, sir. अब यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा बेसिक मैथमेटिक्स देख लेते हैं. कितना टाइम बाकी है बेटा? 3 minutes. Sir. देखो मोशन एंड ग्रेविटी पे तक कवर किया. क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है ना आप लोगों को? इफ द इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus of your c is equal to 0. इसका रिजल्ट कैसे लिखोगे आप लोग? 10th क्लास में लिखा होगा x is equals to minus b plus or minus under root of your b square minus 4ac divided by 2 into your a. क्लियर है? इसके दो रूट पॉसिबल है बेटा. x1 की वैल्यू है माइनस ऑफ b प्लस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a और सेकंड रूट इज x2 इज इक्वल्स टू माइनस b माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. अगर सम ऑफ रूट्स निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है x1 प्लस x2. अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वी विल बी गेटिंग द आंसर एज माइनस